मैं मधुरेन्द्र कुमार, सचिव जन जागरण मंच, सुगौली वासियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज हम अपने कार्यालय में अपने जन जागरण मंच के अध्यक्ष श्री ऐनुल हक साहब के साथ बैठे हैं और हम लोगों के बीच सौभाग्य से इसी सुगौली प्रखंड के पंजरवा पंचायत के रहने वाले पंकज लोचन मिश्रा जी, जो भाजपा के एक प्रत्याशी के रूप में उभरते हुए एक नेता हैं, समाजसेवी हैं, जो आज संजोग से हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच में, इस मंच कार्यालय में। बहुत दिन से हम आपसे मिलना भी चाहते थे, लेकिन ऐसा संजोग नहीं बनता था, लेकिन आज संजोग है कि आप हमारे पास आ गए हैं। हमारा सौभाग्य है कि यहाँ आपके आवास पे आकर आपका आशीर्वाद। तो हम आपसे कुछ सुगौली के बारे में जानना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग सुगौली को अनुमंडल का दर्जा दिलाने के लिए बहुत दिन से प्रयत्नशील हैं। सुगौली में एक ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ जो है संधि भारत और नेपाल के बीच में 1816 में संधि हुई थी। तो उस संधि को यादगार करने के लिए यहाँ संधि प्रतीक स्तंभ भी बनाने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखे हैं। संजय जायसवाल जी भी इस सवाल को जो है सदन में उठा चुके हैं और सुगौली को अनुमंडल और रघुनाथपुर को प्रखंड का दर्जा दिलाने के लिए हम लोग 2011 से प्रयत्नशील हैं। इस संबंध में बहुत सारा हम लोगों ने पत्राचार किया है, मुख्यमंत्री जी को मानव श्रृंखला बनाया है, कुछ प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन भी किए हैं। बहुत हद तक उसमें हम लोग को सफलता भी मिली है। आप देख सकते हैं ये जो है, देखिए मुख्यमंत्री जी भी जब 2014 के चुनाव में उन्होंने घोषणा किया था, अपने चुनावी घोषणा पत्र के सुगौली को अनुमंडल का दर्जा दिया जाएगा और रघुनाथपुर को प्रखंड का दर्जा दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन के लिए जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने भी घोषणा किया था कि 3 प्रमंडल, 9 जिले, 18 अनुमंडल बनने की तैयारी है, जिसमें सुगौली अनुमंडल का भी उन्होंने जिक्र किया था। इसका मतलब है कि सरकार इस हम लोगों की मांग को उन्होंने सुन लिया है, मान लिया है। अब सरकार जब इसकी विधिवत घोषणा करेगी, इस संबंध में हम चाहते हैं, यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, सबसे बड़ी बात है डिग्री कॉलेज नहीं है, तो डिग्री कॉलेज नहीं होने से बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं। तो आप एक हमारे उभरते हुए हमारे नेता हैं, तो हम चाहते हैं कि इस पर अपने मुखार बिंद से 2-4 शब्द ऐसे कुछ कहें कि मैंने मान लीजिए कि आप चुनाव आपको टिकट मिल जाती है, चुनाव में आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं या नहीं भी आपको टिकट मिलती है, फिर भी एक हमारे नेता हैं, इस आवाज को अगर बुलंद करेंगे कहीं न कहीं सरकार तक ये आवाज पहुंचेगी। आपसे निवेदन है कि इस पर पहले तो हमारे बड़े गार्जियन स्वरूप श्री मधुरेन्द्र जी को हमारा सादर प्रणाम। चलिए। और सुगौली के जनता के पक्ष में हमेशा जो है आप निरंतर सुगौली के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही सराहनीय। और जैसे मैं मिली आपकी तारीफ करता हूँ, इतना आप लोगों ने जिन्हें प्रयास किया सुगौली के। और हमारा तो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ, अगर पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुगौली क्या पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान के लिए जो है, आप देखे होंगे जब से प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी है, हर जगह विकास की कार्यक्रम हो रहा है। कई एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और हमारा अगर जैसे मान लो लक्ष्य है कि सुगौली के हम लोग जो है यहाँ के निवासी हैं, सुगौली के विकास के लिए अनुमंडल अति आवश्यक है। यहाँ रेफरल हॉस्पिटल और डिग्री कॉलेज है ही नहीं है और काफी चीजें विकास हुई है सुगौली में। 50,000 से ज्यादा की जनसंख्या यहाँ की हो गई है। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सुगौली जनसंख्या के हिसाब से पूरे जिले में ये चौथे नंबर पे आता है। पूर्वी चंपारण में चौथे नंबर। इस तरह की मांग उठाई हम देख रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और अगर जनता और भारतीय जनता पार्टी अगर शीर्ष नेतृत्व मुझे मौका देती है, अगर मैं जीत कर आता हूँ, इस सुगौली के जनप्रतिनिधि अगर मुझे जनता स्वीकार करती है, तो निश्चित रूप से ये मांग उठाई जाएगी और मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। और आपके कंधे को बहुत होगा। और डिग्री कॉलेज तो बहुत अति आवश्यक है, लड़कियां नहीं पढ़ने जा पाती है बाहर। नहीं पता जी। लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए मतलब दूर जाना पड़ता है, लड़के तो चले जाते हैं, लड़कियां नहीं जा पाती हैं। गार्जियन उनको दूर भेजने में अकेले डरता है या उनके पास समय नहीं होता है या पैसा नहीं होता है कि बाहर जा पाए। ये
कन्याओं के लिए, मातृशक्ति हाँ, के लिए, व्यवसायियों के लिए। और व्यवसाय के लिए तो कानून व्यवस्था और सुदृढ़ हो जाएगी। हाँ 2005 के बाद से कानून व्यवस्था में जो बदलाव आया है जी, माननीय नीतीश कुमार जी की जी। अगुवाई की सरकार में, एनडीए सरकार में, उसमें कुछ और बढ़ोतरी होगी, कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी, व्यवसायी निर्भीक होकर अपना व्यवसाय करेंगे, देश प्रगति करेगा, सुगोली प्रगति करेगा। चलिए, थैंक यू।